Hello friends, welcome to Akiri Talk Show. Let's welcome our today's guest, one of the finest ओडिसी dancer. उनका नाम है संध्या मनोज. बेसिकली मैंने इनको इंस्टाग्राम में देखा हुआ है, इनके प्रोफाइल को. तो वो लिखते हैं कि मलेशियन ओडिसी डांसर, उसके बाद बिग बॉस सीजन 3 के पार्टिसिपेंट, उसके बाद योगा टीचर भी है. तो इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं आप? तो वन बाय वन आपसे पूछूंगा. वेलकम टू द शो. Thank you so much, Amit. Thank you for inviting me for this wonderful show. और आप जो कर रहे हैं मैंने भी इंस्टाग्राम में देखा है. Hopefully we can meet one day and do a live show someday soon. Yeah, absolutely. We'll do, definitely. Ma'am, to begin with, can you please share something about this ओडिसी? उसके बाद आपका जो मैंने बायो पढ़ा था, आपने भारतनाट्यम भी किया हुआ है, तो आप मलेशियन बेस्ड है, फिर ओडिसी डांस, भारतनाट्यम डांस, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? तो मैं ये बताऊं कि मैं खूब इंडियन है, मतलब मेरी पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है. मैं जहाँ पे मतलब आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कुवैत. उसके बाद शादी के बाद मलेशिया गई थी. तब तक मैंने भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम किए हुए थे, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही थी और मैं परफॉर्म भी कर रही थी. जब मलेशिया पहुंची तो वहाँ पे ओडिसी बहुत प्रोमिनेंट थे. वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब बड़े बड़े डांसर्स जो जिन दातो रामबी इब्राहिम बहुत फेमस डांसर, वो ओडिसी के मतलब पूरा स्कूल रखा हुआ है मलेशिया में. और फिर टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स बोल के एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी थे वहाँ, जहाँ पे गीता शंकरन लम बोल के एक टीचर थे, उनके अंडर मैंने ज्वाइन की. तब मुझे लगा कि हर किसी का एक पेस होता है ना. जैसे कि अगर फिटनेस में देखा जाए तो कई लोग मैराथन मतलब वो करने में पसंद करते हैं, या कई लोग जिम करने में पसंद करते हैं, या कई लोग HIIT करने में पसंद करते हैं. और उनका अपना एक तरीका होता है, अपना एक पेस होता है जो उनको पसंद आ जाता है. कई लोग योगा करते हैं. जैसे कि फिटनेस के वो तरीके हैं, डांस में भी जब हर स्टाइल हम ट्राई करते हैं एक भाव लग जाता है. मतलब एक मन में एक होता है कि ये मेरी टाइप की स्टाइल है. तो आई फेल्ट आई रियली कनेक्टेड विद ओडिसी. और उनका जो तरीका, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर है उड़ीसा के, वो सब, मतलब आई एम मलयाली, लेकिन फिर भी आई फेल्ट कि अपना ही एक कल्चर है, अपना मतलब अपन होता है उसमें. सो आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इन द डांस फॉर्म. सो उस दिन से मैंने मतलब पूरा रिसर्च करना शुरू किया. और मेरी टीचर जो थी गीता शंकरन, वो एकदम मतलब एकदम पोजेस्ड जैसा थी, मतलब यू नो डू वर्क डू मोर. और जो भी स्टूडेंट्स उनके आगे आ जाते हैं उनसे मतलब एकदम चूज करके निकलते हैं वो आर्ट फॉर्म. इट वाज वेरी नाइस टू हैव अ टीचर लाइक दैट, जो एकदम जैसे होते हैं ना कई फिटनेस ट्रेनर जो कम ऑन पुश इट डू इट. हाँ, गीता जी बिल्कुल ऐसे थी, मतलब कम ऑन नाउ नाउ. तो वो जोश भी मेरे मन में आ गए कि हाँ, दिस इज लाइक अ डूअर, हम करते हैं. उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन उड़ीसा, वहां पे मुझे बहुत रिकग्निशन मिली कि वो उड़िया लोग जो है उनके द्वारा मुझे अप्रिसिएशन मिलने लगी. सो आई दैट वाज वेरी क्या बोलते हैं, एनकरेजिंग, यू नो, कि जब वही लोग उनके आर्ट फॉर्म अप्रिशिएट कर रहे हैं हम पर, दैट्स अ बिग एनकरेजमेंट. सो उस दिन से मतलब बाकी मतलब छोड़ दिया मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा हटके ओडिसी को मेन डिश बना के एकदम फोकस करने लगी. एंड योगा हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ, क्योंकि माय हस्बैंड इज आल्सो अ योगा टीचर. तो मलेशिया में हम दोनों ने एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की, उसके द्वारा बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन करने लगे. हम भी बहुत ट्रेनिंग करते थे बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को, स्पेशल किड्स को, थेराप्यूटिक योगा करके बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग करते. So yeah, it's always been a journey that way. Exactly. And I want to say something. Dance is also a form of fitness. बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैराथन रनिंग हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डंबल्स उठा लिए तो फिटनेस है. बट डांस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ फिटनेस, क्योंकि पूरा बॉडी आपको फिट होना चाहिए, तभी ही आप डांस कर पाओगे.
और स्ट्रेंथ भी चाहिए उसके लिए, हर एक मूव्स के लिए स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, तो डांस इज ऑल्सो गुड फॉर्म ऑफ फिटनेस। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपको भारतनाट्यम भी आपने किया है, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ डांस? देखो टेक्निकली बताया जाए तो ओडिसी में एक स्पेशल मूवमेंट है जो टॉसो के होते हैं। वी मूव आवर टॉसो स्पेसिफिकली, आइसोलेट करके मूव करते हैं। भरतनाट्यम में टॉसो मूवमेंट्स नहीं होते और बहुत लीनियर लाइंस होते हैं, और ओडिसी में ज्यादा से ज्यादा राउंडेड मूवमेंट होता है। भरतनाट्यम में स्ट्रेट लाइंस होता है और ओडिसी में राउंडेड और स्क्वायर लाइंस होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहा। इसके अलावा जब हम एक्सप्रेशन को देखा जाए तो हर रीजन, मतलब इंडिया सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, हर स्टेट में हर लैंग्वेज, ड्रेस और हर कल्चर के डिफरेंस के बावजूद एक्सप्रेशन का भी डिफरेंस होता है। आइए, आजा, असो, वरु, वाह, वांगा, everything has a difference. Everything has a modulation difference and expression difference. So, like, you know, I'm sure a Marathi person says "ao" and a Punjabi person saying "ao" is two different nature. इस तरीके से देखा जाए तो जब एक मलयाली बोलते हैं जाओ पकड़ो, और जब एक चेन्नई तमिलियन बोलते हैं पोंगा, ऑफ कोर्स वी कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ कौन बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो कल्चर का एक डिफरेंस है ना, दैट एक्सप्रेशन इज आल्सो डिफरेंट। सो भरतनाट्यम के एक्सप्रेशंस जो है और उड़ीसा के एक्सप्रेशंस जो है उस कल्चर के बिहाफ होते हैं। सो दैट इज आल्सो वेरी लीनियर एंड राउंड। जैसे कि सब लोग बोलते हैं ना मलयाली से ऐसे ऐसे करते हैं, इट्स ट्रू, हाँ सही बात है, हम करते हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारे डांस में भी होता है ऐसे करके। A little bit is there in उड़ीसा also, कि थोड़ा सा राउंडेड है, क्योंकि जोग्राफिकली also हमारे you know, if you look at around, it's always swaying. जो पेड़ पौधे हैं सब sway करते हैं because we are in the coastal region, whereas in Chennai you don't have that, it's very linear. So come, no, it's all straight cut. So वो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स द पेस, मतलब जो रिदम होते हैं भरतनाट्यम इज अ लिटिल बिट मोर। अभी सारे त्रिकाल में भी दे आर यूजिंग ऑल द थ्री स्पीड, लेकिन ओडिसी में हम थर्ड स्पीड बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सेकंड स्पीड और फर्स्ट स्पीड ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सो दीज आर द बेसिक टेक्निकल एंड एक्सप्रेसिव डिफरेंसेस। Nicely explained. One more thing I would like to know, जो योगा है, आप ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं अभी या ऑफलाइन सेशंस भी ले रहे हैं? तो हमारे स्कूल का नाम है मानसी योगा, और ऑफ कोर्स जो भी हम फिजिकली करते हैं उसके एसेंस कम्स फ्रॉम योर माइंड। सो दोनों को मिला के जो फिलॉसफी हम सुनते हैं, देखते हैं, मतलब जहाँ पे पढ़ते हैं या जो कॉन्टेम्पलेट करते हैं, वो हमारे एक्शन में भी आना चाहिए। हाँ, सो व्हेनेवर वी टीच योगा, हमारा टीचर्स का ये फोकस होता है कि जब वो मैट छोड़ के चला जाए उसका फिटनेस लेवल और उसका मेंटल फिटनेस भी बेहतर हो जाए। सो हमारा स्कूल का नाम मानस योगा है, it's a complete development, and we do teach and we do classes online भी है, Zoom पे भी है, और मलेशिया में एक्चुअल क्लासेस भी है, दोनों। Great. तो पूरे दिन को आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करती है? आपको ओडिसी डांस का भी प्रैक्टिस करना होता है, योगा क्लासेस भी लेना होता है, फिर आप अपने आप को भी फिट रखना होगा, तो उस ये जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम स्लॉट को कैसे डिवाइड करती हैं आप? जी बिल्कुल जी, ऐसा होता है ना, जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, टाइम को मत देखा करो, बस काम करते रहो। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास इतना ही टाइम है और मुझे इतना कुछ करना है, इट बिकम्स टू डिफरेंट थिंग्स टू मैनेज। लेकिन मुझे इतना करना है एंड आई हैव टू डू इट एंड आई कीप डूइंग इट, तो टाइम का क्या
प्रॉब्लम है। टाइम कीप्स रनिंग, आई ऑल्सो कीप रनिंग विद टाइम, लेकिन जो करना है जो करो। एंड आई डोंट टेक डिसअपॉइंटमेंट कि अरे यार मैं ये पूरा नहीं कर पाया, या आज आज काम हो गया, आई कुडंट गो टू द जिम, आई फील बैड, बट द नेक्स्ट डे आई विल जस्ट स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि आई फील बैड, ओ मेरा रूटीन तोड़ गया, आई हैव लॉस्ट इट, ऐसा नहीं होता। टाइम इज रनिंग विदाउट कंडीशन, आई एम आल्सो रनिंग विदाउट कंडीशन। Great. आई जस्ट कीप डूइंग। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। एक चीज और पूछना चाहूंगा, बिग बॉस सीजन 3 जो मलयालम वर्जन में आप पार्टिसिपेंट्स रह चुके हैं, तो उससे क्या सीखने को मिला? देखो, जो भी मैंने अपनी लाइफ में साधना जैसे की है, एज इन डांस, योगा, फिटनेस, जो भी मैंने मतलब साधना की है, वो सब मैंने एकदम 70 डेज पूरा का पूरा फुल प्रैक्टिस किया था बिग बॉस सीजन में। क्योंकि वहां पे मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब भी लोग इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, तो अगर हमारा भी इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, तो मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। सो ऐसा होता है ना, योगा में बोलते हैं कि हमारा श्रद्धा, वीर्य, सब कुछ, स्मृति और समाधि लेवल तो मतलब वो दूसरा लेवल है, लेकिन श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, वो सब कुछ मैंने एकदम सुबह उठ के कि मुझे ये सब चाहिए, एंड आई शुड जस्ट रिमेम्बर। जब भी मैं एक्ट कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन में नहीं एक्ट करती, मैं सेकंड पर्सन में आ जाती हूँ। मतलब एक बंदा है या एक बंदी है जो बोल रहे हैं संभाल के, संभाल के, संभाल के, बिकॉज नहीं तो इट्स अ पब्लिक टीवी शो। अगर हमारे अंदर वो एक आवाज नहीं है या एक डिसिप्लिन नहीं है, कुछ है उस शो में। सो आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि ऐसा कुछ ना निकल आ जाए, क्योंकि apart from being a dancer, fitness person, yoga teacher, I'm a mother, I'm a friend, I'm a wife, I'm a woman who represents a number of segments of society. हाँ, ये माना कि हम सब लोग बोलते हैं कि ये सोसाइटी ऐसे है, इट्स नॉट राइट, ये सब है, लेकिन फिर भी वो है, एंड वी हैव टू रिमेम्बर वो है, you know, and only when we know that it is there, then we can say it is not right. बट पहले तो एक्नॉलेज करना पड़ता है कि है। सो आई केप्ट रिमेम्बरिंग दैट, एंड जब भी मैं एक इश्यू पे मतलब एक राय बोली, या मतलब राय नहीं थी, इट वाज लिटरली अ फाइट, बट आई वाज वेरी केयरफुल कि जो शब्द मैंने यूज की या जो एक्सप्रेशंस मैंने दी, वो बहुत डेलिब्रेट करके ही की। सो 70 days was a good exhibition of my practices. So how difficult it was to control your emotions, anger? क्योंकि 70 डेज तक घर से बाहर रहना, मोबाइल से बाहर रहना, बिल्कुल बाहर की दुनिया से बाहर रहना, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो कैसे कंट्रोल किया इन सब चीजों को? देखो, जब मैं आपको पहले बता रही थी ना, आप पूछ रहे थे कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो मैं टाइम को नहीं मैनेज करती हूँ, मैं मुझे जो करनी है वो सब चीजों को मैनेज करती हूँ। सो व्हेन आई वाज इन द हाउस, मेरी फोकस वही थी कि यहाँ पे जो जो है वो मुझे मैनेज करनी है, मुझे जो करना है वहां पे वो मुझे करनी है। सो माई फोकस वॉज ऑल ऑन, हम सब बोलते हैं लिव इन द मोमेंट, बहुत मुश्किल काम होता है लिविंग इन द मोमेंट, बट मुझे नॉट टू लिव इन द मोमेंट इज डिफिकल्ट नाउ। कि अभी भी टाइम क्या हुआ, आपने जब मुझे मैसेज बोले 12 o'clock, अच्छा अभी 12 हो गया, ओके। बहुत कम देखती हूँ मैं टाइम को, मतलब ऑफकोर्स अपॉइंटमेंट्स की करती हूँ, अलार्म्स लगाती हूँ, बट इट्स ऑल फॉर अ रिमाइंडर टू डू समथिंग फॉर दैट। अगर मेरे पास टाइम का कुछ कंडीशन नहीं है, तो मैं अब जो मेरे मन पसंद है मैं वही करते रहूंगी। सो इन द हाउस इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये भी होता है कि हम जानकर उस घर पे जा रहे हैं, है ना, कि इट्स अ 3 month शो, हमें पता है कि वी आर गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली, हमें पता है कि वहां पे क्लॉक नहीं होंगे, कांटेक्ट नहीं होंगे, सो यू नो, ऐसे कि नहीं कि वहां जाके सडनली अम्मा को मिस कर रहे हैं। वहां पे एक लड़की थी, आई एम मिसिंग माय थर्ड डे पर वो बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो बता दिया कि 30
33 और समथिंग। सर आपको पता नहीं था कि आप इस शो पे आ रहे हैं? सरप्राइज थे क्या? नहीं तो फिर तीसरा दिन में अम्मा को क्यों मिस कर रहे हैं? मतलब मैंने इश्यू नहीं की, मैंने बस पूछा। सो दैट वाज अ ड्रामा, दैट वाज अ टैक्टिक। तो मैंने छोड़ दिया, अच्छा अपना गेम आप खेल लो, कोई बात नहीं, लेकिन इट इज अ फैक्ट दैट you have a choice to show what you want, what you are in the show. So वो सब ड्रामा देखने को मिलते हैं, लेकिन उस ड्रामा को देख के हम इरिटेट हो, अगर हमें इरिटेट होता है तो यू कैन एक्सप्रेस इट, बट यू कैन चूज, चॉइस तो है ही। सो बहुत सारे ड्रामा देखने को मिलते हैं उसमें। तो टफेस्ट कंटेस्टेंट आपको किसको लगा उसमें बिग बॉस सीजन 3 में? टफेस्ट कंटेस्टेंट मतलब एक्चुअली ऑल वर ओके, हम सब लोग टफ थे, यू नो। जो प्रॉब्लमैटिक, जो प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसा होता है ना, कई लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब चूसते हैं, मतलब यू नो एक आके इरिटेट करते हैं। ऐसा एक कपल था हमारे सीजन में, मतलब कपल ही थे, या हस्बैंड एंड पोकिंग करते हैं। पोकिंग करते हैं। मतलब आप आ गए तो हाँ ये कौन सा टी शर्ट है, आपको हिंदी नहीं आते, आप इंग्लिश क्यों पहन रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। तो बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वो लोग गेम खेल रहे थे। मतलब उनको पता था कि ये मतलब शो का टीआरपी ऐसा चलता है, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते तो और वो लोग बोल भी देते हैं, हाँ अगर हमें स्क्रीन टाइम चाहिए तो ऐसा ही गेम्स लोगों को पसंद है, ऐसा ही मतलब इरिटेट करना लोगों को पसंद है, तो मैं आपको इरिटेट करूंगी तो आप गुस्सा हो जाएंगे, तो आप हमारे बीच फाइट हो जाएंगे, तो शो पे दिखेंगे। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, कम से कम उनका स्ट्रैटेजी उन्होंने बता दिया। सो दे वर फन, इन अ वे दे वर फन। जब उन्होंने मुझे इरिटेट किया, मैंने जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हमारा ड्रेस पे जब लोग कमेंट्स करते हैं, या कुछ लड़कियों की, मतलब यू नो समटाइम्स मेल फीमेल वो डिफरेंशिएशन, या नाम लगाना, यू नो किसी को बस वैसे ही हम बस एक नाम रखते हैं, नॉट अ गुड नेम, अ बैड नेम रखते हैं ना, लाइक ओ यूर अ फैटी और यूर अ स्किनी, ऐसा कुछ नाम रखते हैं। सो ऐसे सो मैंने क्या किया, जब जब भी उन्होंने मुझे इरिटेट किया, तब सब उस एलिमेंट्स को लेके मैंने ये इसको डाला। जब उन्होंने मुझे एक नाम बताया था, क्या क्या है, लाइक आप सांप जैसी है, यू आर लाइक अ स्नेक, ये वो एंड ऑल दैट, आई सेड या बट व्हाई यू कॉलिंग मी दैट? if it is my nature, you tell my nature, don't call me like I'm a snake and I'm a this and I'm a ये नाम मत लगाओ, that's naming is not good। तो मैंने क्या किया, सबको सोशल प्रॉब्लम्स को मतलब हाईलाइट किया। सो दैट वाज अ गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ द शो फॉर मी, लाइक लॉट ऑफ पीपल केम एंड टोल्ड मी कि आपने जो जो एलिमेंट्स को ओपन अप किया वो बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज दैट्स व्हाट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। वेरी गुड। तो जाते जाते आगे क्या करना है आपको नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में? आपको आगे क्या करना है, अगर आपने कुछ सोचा हो ऐसा कुछ यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? Amit, all I can say is I'm very passionate about what I do। जो भी मैं करती हूँ उसमें मतलब घुस जाती हूँ, and I like to know the technical, and I like to know the क्या बोलते हैं उसका उसका साइंस जो है, या उसका एजुकेटिव पार्ट जो है, आई लाइक टू लर्न अबाउट इट, नॉट टू से इनटू द डिटेल्स, ऐसा कि नहीं कि पीएचडी लेनी है मुझे हर हर सब्जेक्ट में, लेकिन मैं रिसर्च करती हूँ, या मेरी एक्सपीरियंस जो जो वहां से आते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल लर्निंग से आते हैं, आई वैल्यू दैट। तो बिग बॉस से आने के बाद आई स्टार्टेड एक्टिंग इन मूवीज, थोड़ी बहुत फ्यू कैरेक्टर रोल्स मिल रही है। सो आई डिसाइडेड कि अगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो मुझे आई वांट टू ट्रेन। सो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स पूछने लगे कि यार यू आर अ एस्टैब्लिश्ड ओडिसी डांसर, you create productions, you have done monodrama, you've done theater, you're a yoga teacher, why do you need acting lessons? तो मैंने कहा हर हर आर्ट फॉर्म या हर साइंस को उनका अपना वोकैबुलरी होता है, उनका अपना एक्सपेक्टेशन होता है। सो ट्रेनिंग लेने से कभी बंदे मतलब यू नेवर गो बैड,
ट्रेनिंग करने से हर बंदा इम्प्रूव ही करता है, isn't it? Whether it is physical training, mental training, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो your improvement is your key thing. So अगर ट्रेनिंग ना ली सो एक्सपीरियंस से हम सीख जाते हैं, बट अगर ट्रेनिंग ली सो we can quicken the process of our improvement. I like that process. तो मैंने मतलब एक एक्टर ट्रेनर मुरली मेनन बोल के यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त ट्रेनर है. I went into and he was telling me, okay, now you teach me yoga because you know more techniques. I said, sure sir, sharing is always in knowledge. So हमने exchange की और फिर उन्होंने बताया कि आपका डांस का एक्सप्रेशन से वो स्टेज के लिए है, उसका प्रोजेक्शन बहुत होता है क्योंकि इट्स लाइव ऑडियंस, लेकिन कैमरा इज अ जूमिंग मशीन, तो आपका एक्सप्रेशन बहुत सटल होनी चाहिए और यू इंटरनलाइज मोर. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग टू टेक अवे. ऐसे करके बहुत सारी टेक्निक्स भी शेयर एंड एक्सपीरियंस एंड वी प्रैक्टिस्ड. सो आई लव दिस होल. सो 10 या 15 साल में मैं क्या बनूंगी आई डोंट नो, बट आई विल हैव ऑल ऑफ दिस इन मी. जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है वो सब होंगे डेफिनेटली. Thank you very much. And it was a lovely talking. And I would like to thank you also क्योंकि इतना busy रहते हुए भी आप मेरे शो में आई हैं. And wish you all the best for your all upcoming assignments. Thank you once again. तो Thank you so much. Thank you. All the best to you as well because you are doing a fantastic job with all these presentations. So thank you. Thank you मैम. Thank you. दोस्तों आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूंगा. आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने लेके आऊंगा. बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एज वेल, एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बटन. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू मैम. Thank you, Amit. Thank you.